बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाम इन्फो यूट्यूब चैनल में आने वाले तमाम व्यूवर्स को दिल की अता गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो असिस्टेंट फार्मासिस्ट बी कैटेगरी, इसके चैप्टर नंबर 2 और हमारा लेक्चर केमिस्ट की दुकान की मनसूबाबंदी, यानी एक केमिस्ट जो अपनी फार्मेसी बनाएगा उसके लिए क्या मनसूबाबंदी होनी चाहिए, या एक असिस्टेंट फार्मासिस्ट जो मेडिकल स्टोर बनाना चाहता है उसको मेडिकल स्टोर्स बनाने से पहले क्या मनसूबाबंदी जो है वो करनी चाहिए, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब किसी फार्मेसी को कायम करना हो तो इसके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती है। इसके बाद फार्मेसी का क़याम अमल में लाया जाता है। इसके लिए मंदरजा झैल बातों का ख्याल रखा जाता है। नंबर 1 पे है जगह का तयन करना या जगह का इंतखाब करना। किसी भी फार्मेसी के लिए जगह का इंतखाब बहुत अहम होता है, बल्कि यूँ कहें कि सबसे ज़रूरी इसका इंतखाब होता है। इस जगह को अपने महल्ले वकूअ के अतबार से दुरुस्त जगह पर होना चाहिए, और इसके अलावा अद्वियात के फ़रोख्त के अमकानात के अतबार से भी दुरुस्त जगह पर होना चाहिए। क़याम से कबल तखमीना लगाया जाता है कि अगर इस जगह फार्मेसी कायम की जाए तो अद्वियात के फ़रोख्त के अतबार से वो किस कदर फ़ायदेमंद साबित होगी। आमतौर पर जो गांव में फार्मेसी या केमिस्ट की दुकान के लिए कम से कम 200 मुरबा फ़ीट और शहर में 300 मुरबा फ़ीट होना ज़रूरी है। नंबर 2 पे है माली हैसियत, यानी एक केमिस्ट जो अपनी दुकान बनाना चाहता है उसके लिए माली हैसियत को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई केमिस्ट दुकान खोलता है या फार्मेसी बनाना चाहता है तो इसमें इस कदर इंतज़ाम होना चाहिए कि वो गाहक को हर तरह का नुस्खा फ्राहम कर सके। इसके लिए दुकान में हर तरह की दवा का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, और हर तरह की दवा की फराहमी और दीगर अशिया के लिए अच्छी खासी रकम दरकार होती है। इसीलिए इस काम के आगाज़ से कबल इस पर ख़र्च होने वाली रकम का तखमीना लगाया जाता है, और जब तक इस कदर रकम मौजूद ना हो इस काम का आगाज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 3 पे है फार्मेसी का इंतज़ाम। जब फार्मेसी के इंतज़ाम की बात होती है तो हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, और हर हिस्से की अपनी एक अलग ज़िम्मेदारी है। ये 3 हिस्से और इनकी तफसील जो है हम अगली अलहदा वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर इसकी तफसील इसी वीडियो में डिस्कस करने लग गए तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इसकी देख लेते हैं। नंबर 1 पे होता है इसका फ़रोख्त का शोबा, नंबर 2 है नुस्खा जात का शोबा, नंबर 3 है तैयारी का शोबा। ये जो शोबे अभी मैंने आपको बताए हैं ये फार्मेसी के इंतज़ाम में आते हैं। पहले नंबर पर मैंने आपको बताया फ़रोख्त का शोबा। इसको देखते हैं ये क्या होता है। ये वो शोबा है जहाँ पर तैयार शुदा अद्वियात और अशिया अफराद को फ़रोख्त के लिए रखी जाती हैं। ये हमेशा फार्मेसी का सबसे नुमायाँ और सामने वाला हिस्सा होता है। इस जगह पर अद्वियात और दीगर अशिया को इस तरीक़ा से रखा जाता है कि इनकी बाकायदा नुमाइश हो सके और बहुत सी अशिया को गाहक नज़री तौर पर ही देख सके और इन चीज़ों से गाहक अशिया को पसंद कर सके। इसके बाद है नुस्खा जात का शोबा। ये वो शोबा होता है जहाँ पर नुस्खा जात की तैयारी का काम होता है, जहाँ पर अफराद साफ़ यूनिफॉर्म में मलबूस साफ़ सुथरे माहौल में मयारी माहौल में अद्वियात तैयार करते हैं। इस शोबे में दवा साजी के लिए बहुत से सामान और अशिया की ज़रूरत होती है। इनकी भी तफसील है, अगर वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हम इसी लेक्चर का जो है पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें आगे नुस्खा जात की जो शोबा है उसकी जो तफसील है, यानी कोई फ़र्नीचर है, अलमारियाँ हैं, संक है, फ्रिज है, कटाई बोर्ड, ये वो, इसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे है नंबर 3 पे हमारे तैयारी का शोबा। ये भी एक शोबा है। इस तरह का महकमा बड़े साइज़ के अदारों में कायम किया जाता है। ये इन अदारों में होता है जो तजारती सतह पर रजिस्टर्ड अद्वियात की तैयारी और फ़रोख्त का काम करते हैं। यह महदूद तौर पर छोटी फार्मेसी में भी होता है। ये जो तैयारी का शोबा है इसमें भी आगे थोड़ी सी तफसील है। अगर इसको हम इसमें बयान करेंगे तो वीडियो ज़रूर लंबी हो जाएगी।
اور میں نہیں چاہتا کہ میری جتنی بھی ویڈیو بنے وہ زیادہ لمبی ہوں۔ تیاری کے شعبہ میں ہم آگے بھی بات کریں گے، دوا سازی کے جو امور ہیں، دوا کی قیمت ہے، پیکنگ ہے، لیبل ہے، یہ سارے ہم جو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی میں کوشش کروں گا کہ اس سے بھی بہتر اور اچھی ویڈیو بنا سکوں، تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کریں، شیئر کریں، اور اچھے سے کامنٹس کریں۔